प्रीपोजिशन के 10वें वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम कर रहे हैं ओवर के साथ। हालांकि ओवर के शुरुआती दो यूजेज आपने लास्ट टाइम पढ़ लिए थे। पहला यूज था जब ओवर बोध कराता है के ऊपर का, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी वस्तु या सतह से छूता हुआ प्रतीत होता है तब, और दूसरा यूज भी था के ऊपर जब वो सटा हुआ या छूता हुआ नहीं का भाव दे रहा था, जैसे स्प्रेड अ क्लॉथ ओवर द टेबल, और फिर था देयर वॉज एन अम्ब्रेला ओवर हर हेड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले एग्जाम्पल में जो है जब कहा गया कि स्प्रेड अ क्लॉथ ओवर द टेबल, तो वहाँ पर कपड़ा जो था वो टेबल को टच कर रहा था। वही दूसरे वाक्य में जब ये कहा गया कि देयर वॉज एन अम्ब्रेला ओवर हर हेड, तो यहाँ पर जो अम्ब्रेला था वो हेड को टच नहीं कर रहा था, लेकिन दोनों ही चीज़ें के ऊपर थीं। तो आइए ओवर के नेक्स्ट यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूज है इसका, तीसरा यूज जो है वह है के ऊपर एक छोर से दूसरे छोर तक। देयर वॉज अ ब्रिज ओवर द रिवर, इसका शाब्दिक अर्थ होगा कि नदी के ऊपर ब्रिज था, लेकिन ये ब्रिज कहाँ से कहाँ तक था, तो नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक था। इसका ये बोध करा रहा है। द चाइल्ड कुड रन ओवर द ग्रास, जो बच्चा था वो घास के ऊपर दौड़ सकता था, यानी कि घास का मतलब यहाँ ग्रास का मतलब यहाँ फील्ड से है, तो वो बच्चा जो है एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ सकता था। इस तरीके का भाव ये व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर एक नीचे हमने नोट में लिख रखा है कि इस अर्थ में अक्रॉस का भी प्रयोग होता है, लेकिन तब अक्रॉस का मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर तक या इस पार से उस पार तक, ठीक है। और सेम मीनिंग ये भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ओवर के द्वारा आप के ऊपर का शाब्दिक अर्थ व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा इसके तीसरे यूज को। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। चौथा, के उस पार, इस अर्थ में भी अक्रॉस का प्रयोग हो सकता है। आपको पहले अक्रॉस में पढ़ाया भी गया है। तो के उस पार, ही लिव्स ओवर द ही लिव्स ओवर द रोड, वह सड़क के उस पार रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सड़क के उस पार के अर्थ में ओवर आया। यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि वह सड़क के ऊपर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है से अधिक, ही इज ओवर 60, इसका मतलब क्या हुआ, उम्र का ये बोध करा रहा है, वह 60 साल से अधिक उम्र का है। आई स्टेड देयर ओवर अ ईयर, आई स्टेड देयर ओवर अ ईयर, मैं 1 साल से अधिक वहाँ रुका या मैं 1 साल से अधिक वहाँ ठहरा। ओवर का नेक्स्ट मीनिंग है प्रत्येक जगह होने का भाव। जैसे कोई चीज़ हर जगह अगर उपलब्ध हो, हर जगह जिस बात की चर्चा हो, तो वहाँ भी हम लोग ओवर का यूज करते हैं। जैसे आप देखें, गांधी जी इज़ रिमेंबर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि गांधी जी पूरी दुनिया में याद किए जाते हैं। इट इज़ रेनिंग ऑल ओवर द कंट्री, यानी कि पूरे देश में बरसात हो रही है। तो ये बरसात किसी एक खास जगह पे नहीं हो रही है, बल्कि प्रत्येक जगह हो रही है। नेक्स्ट है सम अदर यूजेज ऑफ ओवर, शी हैज़ नो कंट्रोल ओवर हर इमोशंस, यानी कि उसे अपने भावनाओं के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। ही रूल्ड ओवर अ ग्रेट एम्पायर, उन्होंने एक महान साम्राज्य के ऊपर शासन किया। तो इस प्रकार से हमने देखा सम अदर यूजेज ऑफ ओवर। नेक्स्ट है अराउंड एंड थ्रू आउट। देखिए, अराउंड का प्रयोग अबाउट के अर्थ में होता है। वैसे अराउंड का मतलब के चारों ओर भी है, लेकिन एज अ प्रीपोजिशन आप देखेंगे कि अराउंड का प्रयोग अबाउट के अर्थ में होता है, जब अबाउट का अर्थ होता है के लगभग। जैसे यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल्स हैं। मिस्टर शर्मा केम हियर अराउंड 10 PM, इसका मतलब हुआ कि मिस्टर शर्मा लगभग 10 बजे यहाँ आए। अब PM लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि PM का मतलब अपराह्न होता है, यानी कि दोपहर के बाद के समय को जो इंडिकेट करता है। अराउंड 10 PM का अर्थ है 10 बजे के आसपास, कुछ मिनट कम या अधिक, वही लगभग 10 बजे। तो ये 10 PM 10 बजे रात्रि वाले 10 बजे का ये बोध करा रहा है यहाँ पर। अगर 10 AM रहता तो सुबह के 10 बजे होता, पूर्वाह्न होता, ठीक है। फिर आप देखें थ्रू आउट, थ्रू आउट का प्रयोग जो है वो लगातार के अर्थ में होता है। वैसे थ्रू आउट का शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण, ठीक है। ही वॉक्ड थ्रू आउट द नाइट, इसका मतलब हुआ उसने रात भर कार्य किया, यानी कि सारी रात कार्य किया। इट मीन्स कि रात भर कार्य किया। आई विल रिमेंबर इट थ्रू आउट द लाइफ, मैं इसे पूरे जीवन भर
याद रखूँगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे थ्रू। थ्रू का पहला यूज से होकर, एक छोर से दूसरे छोर तक, ये भी एक छोर से दूसरे छोर तक का बोध कराता है। जैसे द रिवर टेम्स फ्लोज थ्रू लंदन, यानी कि जो टेम्स नामक नदी है वो लंदन के एक छोर से दूसरे छोर तक बहती है। देयर इज़ नो वे थ्रू द फॉरेस्ट, वन से होकर कोई रास्ता नहीं है। इट मीन्स कि वन के एक छोर से दूसरे छोर तक कोई रास्ता नहीं है। नेक्स्ट है शुरू से अंत तक का बहाव। आई हैव गॉन थ्रू द बुक, मैं इस किताब से होकर गुजरा हूँ। इट मीन्स कि मैंने इस किताब को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ा हुआ है। सी नर्स्ड मी थ्रू माई लॉन्ग इलनेस, उसने मेरी लंबी बीमारी के दौरान मेरी अच्छी तरीके से देखभाल की, यानी कि पूरी बीमारी के दौरान शुरू से लेकर लास्ट तक उसने मेरी देखभाल की। नेक्स्ट है से ऑब्लिक के द्वारा, थ्रू का ये भी मतलब होता है। जैसे आई न्यू इट थ्रू अ न्यूज़पेपर, मैंने इसे कैसे जाना, तो समाचार पत्र के द्वारा जाना या फिर समाचार पत्र से जाना। सी इज़ लुकिंग थ्रू ग्लास, वह ग्लास से देख रही है, या वह ग्लास से देख रही है, ग्लास के द्वारा देख रही है, थोड़ा उतना सुटेबल यहाँ पे नहीं होगा। फिर देखेंगे द वेस वॉज ब्रोकन थ्रू केयरलेसनेस, वेस जहाँ पे आप फूलों को या पौधों को लगाते हैं उसको वेस कहते हैं, है ना। तो द वेस वॉज ब्रोकन थ्रू केयरलेसनेस, यानी कि जो वेस था वो किसकी वजह से टूट गया, वो लापरवाही की वजह से टूट गया। द वेस वॉज ब्रोकन थ्रू केयरलेसनेस। नेक्स्ट है अंडर, इसका पहला यूज देखें, के नीचे, स्थान का बोध। द डॉग वॉज अंडर द ट्री, यानी कि कुत्ता कहाँ था, पेड़ के नीचे था। अंडर का मतलब है यहाँ पर है के नीचे। द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज, पानी जो है वो ब्रिज के नीचे से होकर बहता है। से कम, अंडर का एक भी मीनिंग होता है, से कम। इफ़ यू आर अंडर 18 यू कैन नॉट ज्वाइन द जॉब, अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो आप जॉब को ज्वाइन नहीं कर सकते। मेनी चिल्ड्रेन अंडर 5 गो टू नर्सरी स्कूल्स, 5 साल से कम उम्र के बहुत से बच्चे नर्सरी स्कूल्स जाते हैं। के पद के नीचे, नो वन अंडर द रैंक ऑफ कैप्टन में इंटर द रूम, यानी कि कैप्टन के पद के नीचे का कोई भी व्यक्ति कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता है। यहाँ पर मैं आप को बात बताना चाहूँगा, एक बात कि नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, और यहाँ पर ये जो नो वन है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और ये जब किसी वाक्य में एज अ सब्जेक्ट आता है तो फिर इसके बाद किसी भी निगेटिव वर्ड की गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि एक ही सेंटेंस में दो निगेटिव वर्ड हम नहीं दे सकते। इसीलिए यहाँ पर मे इंटर द रूम है, इसके बावजूद आपका जो शब्दार्थ होगा इसका वो ऐसे ही निकलेगा कि कैप्टन के रैंक के नीचे के कोई व्यक्ति कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, के अधीन, अंडर हिज कैप्टनशिप द टीम इज़ डूइंग वेल, उसके नेतृत्व में टीम बहुत ही अच्छा कर रही है। ठीक है, डूइंग वेल, बहुत अच्छा कर रही है, ये कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा कर रही है के लिए वेरी वेल यहाँ पर लिखा जाता तब होता। तो अंडर हिज कैप्टनशिप द टीम इज़ डूइंग वेल, उसके नेतृत्व में टीम अच्छा कर रही है। दिस इंस्टीट्यूट वर्क्स अंडर अ कमिटी, यानी कि यह जो संस्था है वो एक कमेटी के अधीन है, ठीक है, या फिर यह जो संस्था है वो एक कमिटी के अधीन कार्य करती है, ऐसे आप अर्थ बता सकते हैं। दशा या अवस्था का बोध, हिज केस इज अंडर कंसिडरेशन, जैसे मान लीजिए कोई मामला है और अभी उस पर विचार कंप्लीटली हो नहीं पाया है, विचार हो रहा है उस पर, तो हम लोग कहते हैं कि हिज केस इज अंडर कंसिडरेशन, उसका जो केस है वो अभी विचाराधीन है। दीज बिल्डिंग्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि ये जो भवन है ये निर्माणाधीन है, यानी कि अभी इनका निर्माण कार्य जारी है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने कुछ प्रीपोजिशंस को समझा और उम्मीद करता हूँ कि प्रीपोजिशंस आपको निश्चित तौर पे समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो